Hello children, today we are going to start with chapter 1, that is locating places on the. So in this chapter I will tell you about what is globe, map. आपने देखा होगा globe क्या होता है, आपके model होता है आपका. Then types of maps, components of maps, and the mapping the earth, latitudes, longitudes, all these things I will tell you about in this chapter. So let's introduce about. Here the map is given. One is physical map and another is political map. You can see over here. In physical map, you will see all the physical features, जैसे mountains, hills, plateaus, valley, ये सब आप देखने को मिलेगी. वहीं हम political map में बात करें, we will see some states and their capital, right? So let's introduce. So geography का मतलब क्या होता है? Geography क्या है? Study of how different things are distributed on the earth. So these things are usually represented on maps, which shows either the whole world or a part of it. तो जो students हैं of geography should familiarize themselves with the types and properties of map. So here maps are an integral part of studying geography. ये क्या है? एक integral part है geography को पढ़ने का. Here they provide visual representation of spatial information and it's give aid in understanding geographical concepts. आप जितने भी geographical concepts हैं उनको इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं. सो ग्लोब की अगर हम बात करें तो एक मिनिएचर मॉडल है आपका अर्थ का, राइट? यू कैन नॉट सी द कंप्लीट अर्थ एट द सेम टाइम, ओनली वन साइड इज विजिबल एट वन टाइम, राइट? नाउ मैप क्या होता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ सरफेस की, राइट? एक प्लेन उस पे होती है, अलग अलग टाइप्स के मैप्स होते हैं, राइट? बाय द मैप्स आप देख सकते हैं कुछ मैप छोटे भी होते हैं जो आपकी बुक्स में होते हैं, राइट? और जो बुक्स ऑफ मैप है उसको क्या बोला जाता है? एटलस बोला जाता है, राइट? और कुछ मैप्स बहुत बड़े भी होते हैं और जो मैप्स बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी. जो आर्ट है मेकिंग ऑफ मैप उसे कार्टोग्राफी कहते हैं और जो मैप ड्रॉ करता है वो कौन होता है? हमारा कार्टोग्राफर. सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस द कर्व्ड शेप. भाई देखो डिफिकल्ट तो है, जो चीज ऐसे कर्व्ड है उसको आपको फ्लैट सरफेस पे बनाना है, तो इट्स डिफिकल्ट. Almost all the maps have more or less some distortion. The scope of map is limited, right, to an extent that it can show either the correct size or the correct shape of any feature. So let's outline some uses of maps. एक ये आपको detail information देते हैं. Next is it is used by navigators. Navigators और pilot इसका use करते हैं जिससे आप determine कर सकते हैं उनकी location को. Town planners plan करते हैं through maps. वो show करते हैं layout आपके town का, city का. Then it helps us to understand our location better. आप यहाँ पे अपनी लोकेशन को भी अच्छे से समझ सकते हैं. Now let's classify map. According to the purpose, हमने मैप को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट इज फिजिकल मैप, जो आपको फिजिकल फीचर्स बताता है, वहां के रिवर्स, वहां के प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, ऑल दिस थिंग्स. इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल मैप, जितने भी स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, वो सब आपके पॉलिटिकल मैप में है. एंड सच मैप्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप. मैप जो आपको सेलेक्टेड फीचर्स बता रहे हैं उन्हें थीमेटिक मैप कहते हैं. जैसे वेदर मैप हो गया, राइट? कल्चरल सॉइल हो गया, रेनफॉल हो गया, पॉपुलेशन हो गया, सब थीमेटिक मैप होते हैं. अगर हम स्केल एंड डिस्टेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्केल एंड डिस्टेंस वी हैव स्मॉल स्केल, जहां जो लार्जर एरिया को शो करता है छोटे मैप पे. लार्ज स्केल मतलब कुछ पार्ट ऑफ एरिया को वो आपके सेम साइज पे दिखाता है और लार्ज स्केल पे जो आपको इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा भी देखने को मिलती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स. देखो आपने मैप देखा होगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, टाइटल होता है जो नेम बताता है ये मैप किसके बारे में, राइट? नेक्स्ट इज डिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. एंड व्हाट डू इट शोज? रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. सो मैप जो होता है वो डिनोट करता है पार्ट ऑफ द अर्थ को. क्या ये पॉसिबल है कि हम दो प्लेसेस के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं जो एक एक्यूरेसी से मांगते हैं? सो फॉर दिस मैप डिनोट द स्केल अ मैप इज मेड अप ऑफ. फर्स्ट इज स्केल. स्केल क्या होता है? रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप और करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन सेम और टू प्लेसेस. तो स्केल हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF जिसे हम कहते हैं. ये आपकी 10 lakh means 1 centimeter of map shows 1 lakh centimeter. स्टेटमेंट ऑफ द स्केल क्या बताता है कि जो डिस्टेंस है वो किस सेंटेंस के फॉर्म में है, राइट?
सो लीनियर और ज्योग्राफिकल स्केल होता है जो एक ग्रेजुएट लाइन होती है, जहाँ पे लार्ज एरिया कैसा होता है, कॉन्टिनेंट की तरह होता है, जिसे हम पेपर पे शो करते हैं, और हम स्मॉल स्केल का यूज। नेक्स्ट इज की और लेजेंड्स ऑफ मैप्स, व्हाट इट गिव्स यू, it gives the meaning or explanation of the symbol that is used in the map. So these symbols helps to avoid labeling. जब आपको मैप में मतलब लेबलिंग को अवॉइड करना है तो आप इसका यूज करते हैं। नाउ डायरेक्शन, वी हैव 4 डिफरेंट डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शन। इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। वी हैव टॉप नॉर्थ, बॉटम साउथ, राइट ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट। सो ये क्या है, कार्डिनल पॉइंट है। वी हैव सब कार्डिनल पॉइंट्स लाइक नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, राइट। सो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी दी है, यू कैन सॉल्व इट। देन वी हैव कंपास। कंपास से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं। एक बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका फिक्स्ड होता है, जिससे आप मेन डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव मैग्नेटिक कंपास, इज कंसिस्ट ऑफ अ राउंड शेप बॉक्स। सेंटर में आपको एक राउंड शेप बॉक्स देखने को मिलेगा, उसमें नीडल्स होती है जो मूव करती हैं, ठीक है। और हमेशा कंपास में जो डायरेक्शन है वो किससे मेजर करी जाएगी, क्लॉकवाइज। तो हेयर आर सम कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स यू कैन सी। हेयर यू कैन सी रेलवे लाइन, दिस इज फॉर रोड। रोड एक मेटल्ड है, एक अनमेटल्ड है। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, राइट। दीज पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेव, ट्रीज एंड ग्रास, दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स। कलर्स की बात करें, हम कलर्स भी चूज करते हैं। फॉर द रिवर्स वी सी ब्लू, फॉर माउंटेन्स ब्राउन, राइट। So these are the different colors that you use. Now mapping the earth. So mapping the earth ये सबसे essential skill है जो किसमें help करती है कि हम अपने planet को अच्छे से समझ सके। So the earth is not flat. ये कैसा है, spherical है। It makes map a bit tricky to represent that accurately. We use map and globe. So as we know, a globe is 3-dimensional model of the globe कैसा है, 3-dimensional है। वाइल जो मैप है वो कैसा है, फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है। सो वन ऑफ द की कंसेप्ट ऑफ इन द मैपिंग इज टू यूज ऑफ इमेजिनरी लाइन, जिनको हम लैटिट्यूड्स भी कहते हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं, राइट। सो लैटिट्यूड्स कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती है। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस होती हैं जो नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं। सो टुगेदर ये जो लाइंस हैं ये ग्रिड सिस्टम क्रिएट करती हैं और इससे हम क्या करते हैं, चीजों को इजिली अर्थ पे लोकेट कर सकते हैं। जैसे इक्वेटर सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सो अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन, वी हैव डिफरेंट, आप देखो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है तो हम डे और नाइट को एक्सपीरियंस करते हैं। दैट इज व्हाई टाइम जोन होते हैं, वो क्या करता है, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। सो इन कंक्लूजन, मैपिंग द अर्थ इज फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स एज दैट कंबाइंस ज्योग्राफी, साइंस एंड आर्ट। सबको कंबाइन कर रहा है, हमारी ज्योग्राफी को भी, हमारी साइंस को भी और हमारे आर्ट को भी। नाउ लैटिट्यूड्स, लेटिवी लाइंस जो पैरेलल लाइंस होती है जो आपकी ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं वो लैटिट्यूडनल लाइन होती है, राइट। अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस आर सेम। जो हमेशा डिस्टेंस होगा ना वो हमेशा सेम होगा, और जो आपका इक्वेटर है वो कहाँ होता है, मिडल में होता है, बिल्कुल बीचों बीच होता है, राइट। लैटिट्यूड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, एंड द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर इज सपोज टू बी 0। फिर हर एक डिग्री जो है आपकी 60 मिनट्स में डिवाइडेड है, हर एक मिनट को हमने फर्दर डिवाइड करा है 60 सेकेंड्स में। सो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ either of the poles. So we know that we have north latitude and south latitude. So there are 90 such parallel lines on the either side of the equator. So the parallels of latitude is a northern hemisphere are labeled and in the values of degree, right? So parallels or the lines of latitude जो आपकी southern hemisphere में, उनको हम किससे लेबल करते हैं, S से। ये confusion avoid करता है। We have 4 important parallels of latitude. First is a circle running 23.5 north of equator, जिसे हम Tropic of Cancer कहते हैं। और सिमिलर वन इज सदर्न हेमिस्फीयर जो 24.5 साउथ है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। वी हैव आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल जो कहाँ सिचुएटेड है, आपका 66 हाफ नॉर्थ पे और 66 हाफ साउथ पे। ये हमारे डिफरेंट जोन्स हैं, आप ये देख सकते हैं। इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर आर्टिक सर्कल, दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल। देन वी हैव लॉन्गिट्यूड जो आपकी खड़ी हुई लॉन्ग है, लंबी लाइन है, आप उससे समझ सकते हैं वो क्या है, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जो आपकी मेरिडियन है,
जो आपकी मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड की, वो आपके अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा क्या है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो we know that we have Greenwich British Royal Observatory at Greenwich, which is few kilometer east of London in UK. जिसको हम एज अ प्राइम मेरिडियन ट्रीट करते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन एंड ऑल अदर मेरिडियन आर काउंटेड विद रेफरेंस. सो प्राइम मेरिडियन क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. वी हैव ज्योग्राफिकल ग्रिड, सो वी हैव द पैरेलल्स एंड मेरिडियन जो एक दूसरे को कट करते हैं किस पे, राइट एंगल्स पे, मेकिंग अ ग्रिड विच इज इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सर्वे, जिससे हम डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं अ डॉट ऑन अ ग्राफ. नाउ वी हैव लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. एज यू नो दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सन कहां से राइज करता है, ईस्ट से, और कहां सेट करता है, वेस्ट में. सो यू नो दैट जो आपकी अपैरेंट मूवमेंट है सन की, वो एक्चुअली सन है वो मूव नहीं कर रहा है. What is happening? वो अपनी एक्सेस पे रोटेट कर रहा है, राइट. सो दैट इज वाई हम ऐसा फील करते हैं कि सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. सो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड कंप्लीट अ फुल सर्कल इन 24 आवर्स. तो इससे ही क्या होता है, रोटेशन से क्या होता है, डे और नाइट में चेंज होते हैं. और 24 आवर में जो एंगल कवर्ड है वो 360 डिग्री है, एंड एंगल कवर्ड इन 1 आवर इज 360 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 15 डेज. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस पे एंड द टाइम ऑफ दैट प्लेस. सो एज द अर्थ रोटेट्स, एवरी मेरिडियन ऑन द अर्थ फेसेस द सन वंस एवरी डे. दिस इज द टाइम व्हेन सन रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, और वी कॉल मिड डे और नून टाइम एट दैट मेरिडियन. At the time they are measured according to Greenwich longitude, the sun is the highest point at the. Now as the earth rotates from east west to east, the places जो भी आपकी कहा है ईस्ट में, प्राइम मेरिडियन के पास सिचुएटेड है, और कुछ आपकी टुवर्ड्स द वेस्ट है. When London is having the sun at the highest point in the sky, it is noon at that time. So Moscow, which is towards the east of London and already had noon time, so Los Angeles जो आपका टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ लंदन है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्ली मॉर्निंग. नाउ द टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस, वो किसकी वजह से होता है, डिफरेंसेस इन लॉन्गिट्यूड ऑफ दिस प्लेसेस. सो लंदन इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड दिल्ली एट 77 डिग्री ईस्ट. और जो टाइम डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा, वो 1 डिग्री 4 मिनट है. तो 77 कितना होगा, 77 इंटू 4. जो टाइम डिफरेंस है आपका दिल्ली और लंदन के बीच में, वो 5 आवर्स 8 मिनट्स का. और दिल्ली आपका कहाँ लोकेटेड है, टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ लंदन. सो दिल्ली विल बी 5 आवर 8 मिनट अहेड ऑफ. सो देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूड्स व्हिच पास थ्रू द कंट्री, सो लोकल टाइम ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इज डिफरेंट, एंड व्हाट इट causes great confusion, so that standard time is a must. So in every country we know that more or less central medium is available. So what you can do, the standard meridian of India क्या है, 82 डिग्री ईस्ट है, जो कहाँ से पास करती है, तो प्रयागराज, इलाहाबाद, राइट. जो आपकी क्या है, एट लंदन है, एंड द डिफरेंस जो है वो इलाहाबाद और लंदन का, वो 82, 1.5 minus 0, that is 82.5. So here you can see, now I will tell you about the method of calculating local time. देखो क्या होता है कि लोकल टाइम हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, लॉन्गिट्यूड पे. उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड क्या है, जैसे 2 प्लेस है पी एंड क्यू, ठीक है, वो आपकी कहाँ लोकेटेड है, 80 डिग्री ईस्ट और 120 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे. और जो टाइम है जीएमटी 12 नून पे, तो द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बिटवीन पी एंड जीएमटी इज 80 टुवर्ड्स द ईस्ट. तो 1 डिग्री 4 मिनट है, तो 80 डिग्री कितना होगा, 320 मिनट्स होगा. आप उसमें 20 मिनट्स और ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 आवर्स 20 मिनट्स. सो पी कहाँ लोकेटेड है, टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ जीएमटी, जो आपका 5 आवर्स 20 मिनट्स अहेड है. ऐसे आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया है कि जो डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड में बिटवीन क्यू एंड QMT टुवर्ड्स द वेस्ट, 1 डिग्री 4 मिनट है, तो 120 कितना होगा, 480, दैट इज 8 आवर्स. सो द टाइम एट GMT इज 4, और टाइम जो पी पे है वो कितना है, 9:20. और अगर हम क्यू की बात करें, तो क्यू पे जो टाइम होगा वो 8 AM होगा. अगर आपको क्या करना है, किसी भी प्लेस का लोकल टाइम निकालना है, तो आपको लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, और उसका लोकल टाइम क्या है दूसरी प्लेस का, वो आपको पता चाहिए. नाउ इंटरनेशनल डेट लाइन. इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है आपकी अर्थ पे, जो आपकी रन करती है थ्रू पैसिफिक ओशन, जो क्या है, अपोजिट है प्राइम मेरिडियन के.
इससे आप डिफरेंट डेट्स को ट्रैक कर सकते हो, राइट? सो व्हेन यू क्रॉस द आइडियल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट विल हैपन? यू विल बी द, इट हेल्प्स अस टू ट्रैक द डेट्स एंड व्हेन यू गो बैक टू द वन डे, भाई आप एक दिन वापस चले जाएंगे. सो वी हैव टाइम जोन डिवीजन जो किस पे बेस्ड है? आपके लॉन्गिट्यूड पे, जहां पे हर एक जोन यूजुअली डिफर करती है हर एक घंटे से. सो दिस सिस्टम हेल्प्स पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड कि आप फॉलो करो लोकल टाइम को अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सन, की पोजीशन कहाँ है सन की, राइट? So this is all in this chapter. Now our chapter has been completed. Hope you understood. We will meet in the next class. That's all for today. Thank you.